अपनी हसरतों को ज़िंदा रखो साहब, तकलीफ़ें तो आती जाती रहेगी। नमस्कार। पाठ है 16 भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य। इस अध्याय से जो भी फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें हैं वो बताई जाएगी आपकी। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। और वीडियो को लाइक कर दें, सभी ग्रुप में शेयर कर दें। शाम को होगा अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट सेकंड का टेस्ट, सामाजिक विज्ञान की जो टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें। प्रारंभ करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य। कई बार पूछा जाता है इसमें से एक आध प्रश्न, तो देख लेते हैं। तो हमारे देश में जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो देश का क्या है? केंद्रीय बैंक है। ये आप ध्यान रखें, रिजर्व बैंक क्या है? देश का अपने केंद्रीय बैंक है। स्थापना की हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो 1935 में हुई। कब हुई थी? 1935 में। रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य। अब प्रश्न ऐसे बन सकता है यहाँ से कि निम्न में से रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, तो 3 कार्य तो दे देंगे, एक जो नहीं है वो वहाँ पर उत्तर होगा। तो देख लीजिए, रिजर्व बैंक के जो मुख्य कार्य हैं वो मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में, एक मुद्रा के प्राधिकारी के रूप में, मुद्रा अर्थात करेंसी जारी करने का काम। बैंकों के लिए ये बैंकर है, जो अन्य बैंक है उनके लिए बैंकर है। सरकार का बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक कार्य करती है। और उसका ऋण प्रबंधक, उसके ऋण प्रबंधक। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, इंटरनेशनल जो करेंसी है उसका प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना, ये मुख्य कार्य हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। ठीक है, 1935 में स्थापना। ये चीज़ याद रखने लायक है, कई बार पूछी गई है। सिक्के व 1 रुपये का नोट, सिक्के और जो 1 रुपये का नोट है वो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाता है। सिक्का और 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार द्वारा। और बाकी के जो नोट है वो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करती है। और नोटों पर आपने देखा होगा ये लिखा हुआ कि मैं धारक को जो रुपए होते हैं रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये वाक्य लिखा हुआ होता है नोटों पर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये विशेष बात ध्यान रखना, पूछा गया कई बार। भारतीय रिजर्व बैंक जो नोट जारी करती है उन पर तो जो आरबीआई का गवर्नर है वो सिग्नेचर करता है। और जो 1 रुपये का नोट है उस पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। इस पर तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। और बाकी जो नोट है उन पर जो आरबीआई का गवर्नर है वो हस्ताक्षर करता है। ये याद रखने लायक बात है। छोटी छोटी बातें और वो देख लेते हैं। जब कोई बैंक जनता से धन स्वीकार करता है तो वह धन जमा राशि कहलाती है। जब बैंक जनता से कोई धन स्वीकार करता है तो वो जो धन होता है वो क्या कहलाता है? जमा राशि। आगे हम देख लेते हैं, छोटी सी बात है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप भलीभांति परिचित होंगे। तो क्रेडिट कार्ड से तात्पर्य होता है बैंक द्वारा जारी किया गया एक कार्ड। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? बैंक द्वारा जारी किया गया एक कार्ड जिसमें धारक को कोई वास्तविक नकद भुगतान किए बिना ही वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का विकल्प रहता है, उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। इसे एक अल्पकालीन उधार का स्वरूप माना जाता है। डेबिट कार्ड बैंक द्वारा जारी एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जिसके माध्यम से धनराशि निकालने, पैसे निकालने या सेवाओं की खरीद के लिए कार्ड धारक का अपने बैंक खाते से संपर्क हो जाता है, डेबिट कार्ड कहलाता है। एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालन टेलर मशीन भी कह सकते हैं। अब खातों की बात करें, प्रश्न बन सकता है निम्न में से खाते का प्रकार नहीं है। प्रश्न कुछ भी बन सकता है अध्याय के अंदर से। तो भारत में जो बैंकों में खाते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के खोले जा सकते हैं। पहला, चालू खाता, जिसमें कोई बड़ा व्यापारी होता है, लेन देन होता है, उसमें ब्याज वगैरह कुछ नहीं मिलता उसे, वो उसमें बैंक में जमा करवाता है, कभी निकालता है, तो वो ज़्यादा लेन देन वाले, चालू खाता। बचत बैंक खाता, ज़्यादातर ये उपयोग में लेते हैं बचत बैंक खाता।
आवर्ती जमा खाता और नियतावधि खाता, जिसे एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट। अब देखिए, आवर्ती जो जमा खाता है वो सामान्यतः आरडी अकाउंट कहा जाता है। आवर्ती जमा खाता को क्या कहा जाता है? आरडी अकाउंट, रैंकरिंग डिपॉजिट। और आवर्ती जमा खाता 6 माह से लेकर 120 माह की पूर्णता अवधि के लिए खोला जाता है, 6 माह से लेकर 120 माह की। और फिक्स डिपॉजिट 7 महीने से लेकर 10 साल तक, 15 साल तक ये खोला जाता है, जिसे एफडी कहा जाता है। ये कुछ विशेष फैक्ट थे इस अध्याय से। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय भी देते रहा करें।